अरे सजा कर है ठहरी मेरे दिल के दर पे, कोई भी ये जान न पाया जी रहे हम मर के, हर रब्बा क्या कसूर। एक गैर मर्द के साथ वक्त गुजारते हुए, उसके साथ अय्याशी करते हुए तुम्हें उसकी नाराज़गी की फिक्र थी, लेकिन अपने शोहर के साथ बेवफाई करते हुए तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। हर रब्बा क्या कसूर बता दे तू, जो भी मिला है हमको गिला है, किसी ने हमको ना बुरा बनाया, दिल के सफर में मेरे सफर में कोई सकून का मुकाम ना शर्म आनी चाहिए तुम्हें अंबर। शौहर है वो मेरा, नंदोई है तुम्हारा, और तुम अपने ही नंदोई के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस। तो कैसी बात है? तुम अम्मी से झूठ बोलकर क्यों गई थी कि सहेली के घर जा रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने अम्मी के साथ गलत बयानी की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी अंबर। तुम तो शक्ल से बहुत मासूम दिखती हो। सच सच बता दो, तुम्हारे और जावेद के बीच में क्या चल रहा है? अब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज आप मुझे ऐसा मत समझे, प्लीज। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर से तुम्हारे माँ बाप को बुलाना ही पड़ेगा। वो ही उगलवाएंगे कि तुम क्या कर रही हो। नहीं, आप पहले प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं वहाँ हसन को देखने गई थी। हसन को? मुझे जावेद भाई ने कहा था कि वो वहाँ रोज किसी लड़की के साथ आते हैं, तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। कसम से मैं इसी वजह से जावेद भाई के साथ वहाँ गई थी, और इसी वजह से मैंने अम्मी से भी झूठ कहा कि मैं दोस्त के घर जा रही हूँ। तो तुम्हें वहाँ हसन के साथ कोई लड़की नजर आई? नहीं, वो अकेले आए थे वहाँ। तुम क्यों हसन पर शक कर रही हो? वो ऐसा लड़का नहीं है। मैं शक नहीं कर रही हूँ, सच में वो किसी को चाहते हैं। उसे उन्होंने शॉपिंग भी करवाई है, हर वक्त फोन पर उससे बातें करते रहते हैं। तुम उस लड़की को जानती हो? नहीं। तुमने अम्मी से इस बारे में बात क्यों नहीं की? मैंने की थी, लेकिन उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की, और इसी वजह से मैं जावेद भाई की बातों में भी आ गई। मैं अम्मी से बात करूंगी, वो पूछेंगी हसन से। अब इसका फायदा नहीं है। वो मुझसे बदजन हो गए, वो उससे शादी करना चाहते। नुकसान तो हर हाल में मेरा ही हो रहा है। तुम ना परेशान हो, मैं अम्मी से बात करूंगी, वो समझाएंगी हसन को। तुम मत रो, सब ठीक हो जाए। हसन, तुमने क्या सोचा है हमारे बारे में? क्या सोचना है? यही कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिंपल। क्या हुआ? तुम ये सब नहीं चाहती? मैं भी ये सब ही चाहती हूँ, मगर ये होगा कैसे? पता नहीं, मैं अंबर से बात करता हूँ ना। हाँ, और वो मान जाएगी? वो मैं कोशिश करूंगा कि वो मान जाए। बल्कि हाँ, एक बेहतर आइडिया है, तुम बात करो ना उससे। हाँ। मैं उससे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं बात कर सकती? तुम लोग दोस्त हो, बल्कि दोस्त क्या, तुम लोग कजन्स हो यार। तुम्हारा बात करना क्यों बुरा लगेगा उससे? कोई भी लड़की अपना हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती, इसमें दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम ही बताओ, इस मसले का क्या हल है?
तलाक दे दो अंबर को। तलाक? लेकिन मैं वैसे भी मैं पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी बन के नहीं रहना चाहती। अरे लेकिन सहर इतना आसान नहीं है, मैं अंबर को कैसे तलाक दे सकता हूँ? खुद सोचो तुम। ये सब तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये तुम पे है मिस्टर हसन। क्या तो काश के सहारे पूरी जिंदगी गुजार, या तो हिम्मत करके इस मसले को हल कर। क्या सोच रही हो फरकंदा? किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं अम्मी, बस यूं ही। ओह, अंबर से बात की तुमने? हाँ जी, कर ली थी। क्या कहती है? ये सारा मामला क्या था? बता रही थी हसन का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अंबर जावेद के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ने गई थी। हसन का चक्कर है? हाँ, अंबर बता रही थी कि उसने आपसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उसकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। मैंने सोचा ऐसे ही शक कर रही है। शक नहीं अम्मी, हकीकत है। आपको पता है अंबर तो बहुत कुछ जानती है। हसन उस लड़की को शॉपिंग भी करवाता रहता है। अल्लाह, क्या हो गया इस लड़के को? आप अपने बेटे को समझाएं अम्मी। मैं उसे क्या समझाऊं? बात बात पे तो वो गुस्से में आ जाता है। कितनी बार कहा मैंने आपसे हसन को उसकी मर्जी से शादी करने दी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अंबर को लाके उसके सर पे सवार कर दिया ना। अरे मैंने तो उसका भला ही सोचा था ना, क्या बुरा किया? और फिर अंबर अच्छी भली लड़की है, क्या बुराई है उसमें? ये बात आप अपने बेटे को समझाएं। और अब क्या करेंगी अगर वाकई हसन उस लड़की के साथ संजीदा हुआ तो उसे मैं साफ कह दूंगी कि इस घर से चला जाए। ये कैसी बातें करी अम्मी? वो आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर? तो फिर मैं क्या करूं? अम्मी आप एक काम करिए, उस लड़की का किसी तरह पता करें कि वो कौन है। अब तो पता करना ही पड़ेगा।